أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير أستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا या रब्बी या रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला और बनाने वाला है। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कि जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बना कर भेजे गए हैं। और आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों जहानों में आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए और आप पर सलामती करे और अल्लाह पाक आपकी नेक दिली मुरादों को पूरा फरमाए और आपके दरमियान जितनी भी रुकावटें हो अल्लाह ताला दूर फरमा दे, आमीन। सिर्फ मुख्तसर सी बात होगी और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके सामने बहुत ही मुख्तसर तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारक की तलावत पेश की है कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जो चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे, जिसको चाहे अता कर देता है। लेने वाला इंसान जो है, जिसे मिल रहा है, देखना यह है कि उसको उस चीज़ की कदर भी है या नहीं है। और कदर आती है मोहब्बत से और मोहब्बत मिलती है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मोहब्बत रखने से मोहब्बत मिलती है अल्लाह की। जब हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का डर भी नहीं। हकीकत जाने, हुजूर से मोहब्बत होगी तो फिर अल्लाह का डर भी होगा, फिर इंसान नमाज भी वक़्त पर अदा करेगा, कुरान मजीद की तलावत भी करेगा और हर हाल में अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से देखेगा कि अल्लाह ताला ने जो फरमान कुरान मजीद में अता किया है, दिया है, उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से सहाबा इकराम की ज़िंदगी में भी अमली तौर पर हमारे सामने पेश किया। ये है एक मोहब्बत, और मोहब्बत वो ही होती है जिसमें इस बात पर यकीन हो जाए, अमल हो जाए कि कामयाबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में रखी। और ये तरीके हुजूर की हर सुन्नत जो है वो तब जिंदगी में आती है जब इस बात पर भी यकीन हो जाए कि मौत में आना है। और जब मौत याद रहती है तो फिर अंदर क्या बात पैदा हो जाती है कि उसमें हया पैदा हो जाती है, शर्म व हया पैदा होती है, उसमें कदर व कीमत पैदा होती है। वो फिर जब मुसलमान से मिलता है, अपने भाई से मिलता है, तो उसकी खुशी में भी खुश होता है। और जब अपने मुसलमान को कामयाबी के दर्जों पर बुलंद होता हुआ देखता है, तब उसकी कामयाबी पर खुश होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे बंदे, तू मेरे बंदे की कामयाबी पर खुश हो रहा है, जब मैंने भी तुझे नवाज दिया, जब मैं तुझे भी, तेरे लिए भी खुशी के दरवाजे खोलता हूँ, क्यों तू मेरे बंदे के लिए खुश हो रहा है। और जो शख्स मुसलमान अपने ही भाई की बुलंदी पर नाराजगी का, बुग़्ज़ का, हसद का अपने दिल में राय के बराबर भी रखता है, उसके ओहद के जितने भी अमाल हो सब बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? उसके अंदर डर नहीं है, हुजूर की मोहब्बत नहीं है, इसलिए ये अमल उसके सामने आ रहा है। और इस अमल आने की वजह से इंसान खसारे में चला जाता है, कामयाबी की तरफ नहीं जाता। एक शख्स आकर मुझसे पूछता है, हजरत, मैं अक्सर दिनों के अंदर जब ड्यूटी से वापस आता हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है कि घर पहुंचता हूँ, या तो बच्चा बीमार हो जाता है या उसे चोट लग जाती है, घर में नुकसान और खसारा हो जाता है। कुछ दुआ कीजिए
मैंने कहा हजरत अपनी ज़िंदगी पर गौर करो, अपने अमल पर गौर करो, ये मुसीबतें, ये परेशानी दूर हो जाएगी। क्या हजरत मुझे बात समझ में नहीं आती, आप मुझे समझा दीजिए। तो मैंने कहा हजरत याद रखिए, ये कायनात की जितनी भी चीजें हैं सब वो मालिक है। गौर कीजिएगा, सिर्फ मुख्तसर सी बात, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जितना जो कुछ भी है सबका मालिक कौन है? अल्लाह है। ये जिस्म किसका है? किसने अदा किया? अल्लाह ने। ये रूह किसने दी? अल्लाह ने। ये अल्लाह ने दी है अमानत के लिए, जिसको दी है उसको अमानत के लिए दी है। तुम जाकर उसमें खयानत करोगे तो तुम्हारे साथ तो यही होगा। उसने मुझसे कहा अल्लाह अकबर हजरत, वाकई ही मेरी गलती है। मैंने कहा क्या गलती है? बयान कर तो कोई अर्ज है, बताओ तो सही। क्या गलती ये है कि मैं बगैर बताए जहां पर काम करता हूं उसकी चीज का इस्तेमाल कर लेता हूं, कभी बगैर बताए उसकी चीज का इस्तेमाल कर लेता हूं, और जिस दिन इस्तेमाल करता हूं बात समझ में आ गई है मेरे, उसी दिन मेरे घर में कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। तो याद रखो हजरत, इस बात से हमें ये बात साबित वाज़ेह तौर पर होती है कि मालिक कौन है? अल्लाह है। तो उसकी दी हुई चीज पर कभी खयानत नहीं करनी, बगैर इजाजत किसी से कोई चीज लेनी नहीं, बल्कि जो मिल जाए उस पर शुक्र बजाना। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफैल से, उनके वसीले से जो कुछ भी तूने अता किया है, तूने मुझे सही और ठीक अता किया है। बस मुझे एक चीज अता फरमा और हमेशा इस पर कायम दायम रख, और वो है ईमान पर मुझे सलामत रखना, मुझे दुश्मनाने इस्लाम से हमेशा दूर रखना, और मुझे अपनी पनाह में रखना, शैतान मरदूद से हमेशा के लिए दूर रखना, और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। और ये हकीकत है कि जब इंसान अल्लाह ताला की अता की हुई चीज़ों में दखल अंदाजी करता है और ये कहता है कि मैं मालिक हूँ, तो फिर गुरूर और तकब्बर की वजह से उसके अमाल बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। हदीस मुबारक को मैंने बड़ी आसान मफ़हूम के साथ आपके सामने पेश किया। अब इस दलदल से कैसे निकलना है, इसके लिए हजरत सबसे पहले अमल है तौबा। तो आज दुआ से पहले हम सब तौबा कर लें कि अल्लाह ताला जिंदगी में पहले अगर ऐसा अमल हो चुका है तो हमें माफ कर देना। सच्चे दिल से तौबा करने वाले को 100 साल के गुनाहों को भी माफ कर देना। और याद रखिएगा कि हमारे इन अमाल की वजह से अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाराज। हम जिस हालत में जब हशर के मैदान में पेश होंगे तो हमारे अमाल की वजह से हमारी पहचान होगी कि हम हैं क्या चीज़, हमारे अमाल क्या है वो बताएंगे। हजूर से मोहब्बत है या हजूर से सिर्फ एक झूठा दावा करते हैं। अब ये सच जो है, सच हमें अमल की तरफ लेकर जाता है। जब अमल की तरफ आएंगे तो कामयाबी है, क्यों नहीं हो जाए। जब अमल की तरफ आएंगे तो फिर कामयाबी, और कामयाबी क्या है कि हम अमल की कोशिश शुरू करते हैं। और कोशिश कैसे होगी? जब हम तौबा कर लेंगे। ले जी मेरे साथ तौबा कीजिएगा। ऐ अल्लाह, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ अपनी पूरी जिंदगी के गुनाहों से। ऐ अल्लाह, मेरे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सच्चे दिल से तौबा की है। अल्लाह ताला ने हमारे सारे गुनाहों को माफ करवा दिया। और इसी बुनियाद पर हम आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का कुछ नजराना पेश करते हैं। हम अपने शहजादे को कहते हैं कि